आदाब, पेश है रोशन कश्मीर का उर्दू खबरनामा और मैं हूँ शारिक पीरज़ादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए रोशन कश्मीर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आइए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बड़े बयान से करते हैं। रियासती दर्जे के बहाली अवामी इत्मीनान की कुंजी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में आवाम का मुकम्मल इत्मीनान सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत जारी है और जल्द ही मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 14 सयाहती मुकामात को दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि उसमरग और दूध पथरी जैसे इलाकों की बंदिशों से मुकामी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। अब सयाहती सीजन के आगाज पर ही इन्हें फायदा होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सरकारी अराजी और फंड्स की मुबैना गलत इस्तेमाल का भी जिक्र किया। वही ड्रामा ने जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में सेब सनद को दरपेश बहरान पर आल पार्टी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असम्बली वही ड्रामा ने असम्बली में अपने खिताब में कहा है कि कश्मीर की मईशत में सेब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और बागबानी के शोबे से तकरीबन 70 लाख अफराद बराह रास्त या बिलवास्ता वाबस्ता है, जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। उन्होंने अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोपीय ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदों के मुमकिन असरात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि बढ़ती हुई दरामदात से मुकामी काश्तकार मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। जम्मू में जुनैल होम से गैंगस्टर और 2 पाकिस्तानी फरार, 6 पुलिस एहलकार मोतल। 2 पाकिस्तानी शहर लुधियाना से गिरफ्तार, मुकामी गैंगस्टर ताहल फरार। एक मुकामी गैंगस्टर और 2 पाकिस्तानी शहरियों के फरार होने के वाक़े के बाद इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया है। सरकारी राय के मुताबिक तीनों ज़ेर हिरासत अफराद सिक्योरिटी में मुबैना गफलत का फ़ायदा उठाते हुए जुनैल होम से फरार होने में कामयाब हो गए थे। वाक़े के फौरन बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। हुकाम ने बताया कि फरार होने वालों में 2 पाकिस्तानी शहरियों को पंजाब के शहर लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम इनके साथ फरार होने वाला मुकामी गैंगस्टर ताहल मफरूर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से अहम इशारा देते हुए कहा कि इस मामले पर जल्द मजबूत पेशरफ्त हो सकती है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली हुकूमत के एजेंडे में शामिल है और इस सिलसिले में मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रहा है और अवामी उमंगों को मद्देनजर रखा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत खत्ते में तरक्याती कामों, जमहूरी अमल के मजबूती और अमन व इस्तिकाम को तरजीह दे रही है। जब हमारे गृह मंत्री जी हमारे लोकसभा में कह चुके हैं कि वो हक आपको मिलेगा, तो मिलेगा, उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ मुकद्दस माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र अंजुम औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर का एक अहम इजलास औकाफ के मरकजी दफ्तर पर मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत सदर तंजीम मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की। इजलास में तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में माह रमज़ान के दौरान इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तय पाया गया कि नमाजियों और दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएगी। नमाज़ तरावी के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, जहां मुमताज कुरान मजीद की तिलावत करेंगे ताकि माह मुबारक को रूहानी तौर पर बाबरकत बनाया जा सके। मीरवाइज ने बिजली, पानी की फराहमी, साफ सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत दी। साथ ही सरकारी हुकाम से भी राबिता किया जाएगा ताकि बिजली की मुसलसल फराहमी, ट्रैफिक की बेहतर निगरानी और जामे मस्जिद के अतराफ सफाई के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके।
भारतीय जनता पार्टी के रुकने असम्बली विक्रम रंधावा ने कहा कि अगर इनके रिमार्क्स किसी भी बरादरी के खिलाफ पाए गए तो वो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार है। असम्बली में कांग्रेस अरकान इरफान हफीज लोन, इफ्तिकार अहमद की जानिब से एहतजाज जारी रहा, जिस पर विक्रम रंधावा ने ऐवान में वजाहत देते हुए कहा कि अगर मैंने ऐसे रिमार्क्स दिए तो मैं इन्हें वापस लूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने भी कांग्रेस अरकान के मुतालबे की हिमायत करते हुए कहा कि रंधावा को कश्मीरी अवाम से माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर ने अवाम को यकीन दिलाया कि रिकॉर्ड की जांच करेंगे और अगर मुतनाज़ा रिमार्क साबित हुए तो इन्हें हज़फ कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी व समाजी इक़्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।